नेशनल अफेयर्स मिनिस्टर, उनको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दोनों की मीटिंग हुई एक ऐसे टाइम पे जब बहुत उथल पुथल चल रही है। बहुत उथल पुथल मीन्स डोनाल्ड ट्रंप खुद चाइना से बातचीत कर रहे हैं रेयर के लिए, पाकिस्तान से बातचीत चल रही है, इंडिया कहीं अकेला सा दिखता है ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन हाँ, मार्को रूबियो ने पहले ही बोला कि पाकिस्तान से बेहतर रिलेशन चाहिए, लेकिन हम इंडिया को नहीं छोड़ सकते, इंडिया के साथ हम रहेंगे। हमारे पास, इंडिया के पास सामान फिर भी आ रहा है, इंजन भी आ रहे हैं, डिफेंस की जो हमारी डील्स हैं वो चल रही हैं, बातचीत चल रही, ट्रेड टैरिफ पे बातचीत चल रही है, ट्रेड एग्रीमेंट्स पे, साथ में ये भी एक्सरसाइजेस भी चल रही है अमेरिका के साथ। मेरे साथ हैं प्रोफेसर मुख्तर खान, और प्रोफेसर साहब इंटरनेशनल पढ़ाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये इज यूएस प्लेइंग अ डबल गेम विद इंडिया? मतलब गेम क्या है रोहित जी? आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। देखिए, फॉर सम रीज़न वो जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। दे आर गोइंग ऑन नेगोशिएटिंग नेगोशिएटिंग नेगोशिएटिंग। यहाँ वाशिंगटन से खबर आई थी कि कोलालमपुर में शायद अनाउंस हो जाएगा कि दे हैव अग्रीड अपॉन द डील। ये कह रहे थे यहाँ पर डीसी में कि तकरीबन हर चीज़ पे अग्रीमेंट हो चुका है। दे आर जस्ट नाउ री राइटिंग इट इन द लीगल सेंस के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, जिसे तो द एक्सपेक्टेशंस थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी कोलालमपुर आते तो वहाँ पे सिग्नेचर हो जाते हैं, दे वुड हैव अनाउंस्ड द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी तो वो कहते हैं ना कि वो छुपा छुपी खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, सो ही इज़ नॉट देयर। जितने भी उनको इनविटेशंस आए हैं ही हैज़ कंसिस्टेंटली डिक्लाइन टू गो। यूएन के जनरल असेंबली के लिए नहीं गए, शार्मल शेख में उनको बुलाया गया, वहाँ भी नहीं गए, कोलालमपुर भी नहीं जा रहे हैं, साउथ कोरिया भी नहीं जा रहे हैं, सो ही इज़ मिसिंग ऑल द इवेंट्स। तो मुझे लगता है कि वंस डीसी को पता, वाशिंगटन को पता चला कि मोदी इज़ नॉट कमिंग, देन द अर्जेंसी टू मूव दैट डील फॉरवर्ड वो चले गई। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर कोलालमपुर में अनाउंस हुआ कि चाइना और अमेरिका हैव अग्रीड अपॉन अ फ्रेमवर्क फॉर देयर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो मेरे ख्याल से बिकॉज शी जिनपिंग से मुलाकात अब 30 अक्टूबर को होने वाली है सोल में, साउथ कोरिया में, आई थिंक द अमेरिकन नेगोशिएटर्स का अटेंशन उधर शिफ्ट हो गया था एंड दे वर डिस्कसिंग देयर। इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग डील जो चाइना के साथ हुई है। तो जो जो डॉक्टर जयशंकर ने जो रिलीज़ किया, मतलब इट्स अ वेरी जेनरिक मैसेज उनकी कि हम हमारी मुलाकात हुई, वी डिस्कस बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। अब खाली स्पेस बाकी था, वी आल्सो डिस्कस स्पेस इश्यूज भी कह सकते थे, वो छोड़ दिया उन्होंने। सो देयर इज नथिंग स्पेसिफिक दैट केम आउट आइदर फ्रॉम वाशिंगटन या फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रूबियो के साथ क्या बातचीत हुई। Interestingly, Rubio has become marginal to India-US relations. अगर आपको याद है, रूबियो की पहली मीटिंग डॉक्टर जयशंकर के साथ हुई थी आफ्टर ही गॉट confirmed as Secretary of State, क्वाड की समिट वगैरह हुई थी। लेकिन अब क्या हो गया, या तो ट्रेड वाले आगे बढ़ गए जैसा कि हावर्ड लटनिक और स्कॉट बेसेंट, वो लोग आर प्लेइंग ए बिगर रोल इंडिया यूएस रिलेशन में, पीयूष गोयल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है, या डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं ऑन द फॉरेन पॉलिसी। मार्को रूबियो इज नॉट प्लेइंग द सेम रोल जो पहले, मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से आप एक्सपेक्ट करते हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बट आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड हैव गॉन टू कोलालमपुर। वहाँ पे अगर उनकी बायलैटरल हो जाती डोनाल्ड ट्रंप के साथ, आपने देखा कितने अच्छे मूड में थे डोनाल्ड ट्रंप। वो एयरपोर्ट पे उतरते ही नाचना शुरू कर दिया, लिटरली ही वाज डांसिंग विद अनवर इब्राहिम और वो जो रिसेप्शन कमेटी के साथ। एंड फिर वो जो सिग्नेचर्स हुए कंबोडिया और थाईलैंड की पीस एग्रीमेंट, तो ही इज़ इन अ वेरी गुड मूड। तो मेरे ख्याल से कुछ, अगर कुछ रुकावटें हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में, दे कुड हैव मूव्ड फॉरवर्ड ऑन दैट। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज एशिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलरेडी एशिया हैज़ बिकम नियरली डबल हो गया है यूरोपियन यूनियन का। चाइना खुद यूरोप के अकेला यूरोपियन यूनियन के बराबर है, और जो दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज है उसमें से 3 आर एशियन, चाइना, जापान और इंडिया। और अगर आप टॉप 10 को देखें तो साउथ कोरिया भी आ जाता है।
So, or ASEAN, these are very important countries. I think Modi should have gone there. uh, और काफ़ी वहाँ पे डील्स हुए हैं. फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप ने 4 रेयर अर्थ मिनरल्स के अग्रीमेंट साइन किए हैं कोलालमपुर में. मलेशिया के साथ, थाईलैंड के साथ, वियतनाम के साथ, कंबोडिया के साथ. सो दीज आर इम्पोर्टेंट डील्स हो रहे हैं वहाँ पर. एंड इंडिया वाज नॉट देयर. खाली बातें हो रही हैं. मतलब मैं आपको डॉक्टर जयशंकर की जो, तो 2 इवेंट्स हुए कोलालमपुर में. एक जो आसियान की समिट है. आसियान अब बहुत ज़माने के बाद, ज़माने से 10 कंट्रीज से अब वो 11 हो गया. ईस्ट तिमोर हैज़ जॉइंड आसियान. तो आसियान बेसिकली ईस्ट एशिया के मुल्क हैं. म्यांमार से लेके इंडोनेशिया तक जाते हैं, जिसमें थाईलैंड भी है, वियतनाम भी है, कंबोडिया है, लाओस है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया. तो इनके इनकी जो एनुअल समिट होती है वो है, जिसके चेयरमैन इस साल मलेशिया है. फिर इसके फौरी बाद जो ईस्ट एशिया आसियान के जो डायलॉग पार्टनर्स है, यानी चाइना, अमेरिका और इंडिया और जापान, वो आ जाते हैं. तो देन यू हैव ए EAS समिट, ईस्ट एशिया समिट होती है. तो 2 दिन आसियान होती है, तीसरे दिन ईस्ट एशिया समिट होती है. फिर उसके बाद दे गो एंड डू एशिया पैसिफिक. एशिया पैसिफिक में आसियान है, चाइना है, अमेरिका है, जापान है, रशिया है, लेकिन इंडिया नहीं है. इंडिया इज़ नॉट पार्ट. इंडिया हैज़ अवॉइडेड ऑल ट्रेड, मतलब जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है जिसमें चाइना है, जैसा RCEP में भी इंडिया नहीं है. तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोदी टू गो देयर एंड मेक अंडरस्टैंडिंग. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहाँ आके पूरी तरह से उन्होंने डोमिनेट कर दिया. शी जिनपिंग भी नहीं आए, पुतिन भी नहीं आए वहाँ पर. So it was like he was the sole person there, and I think that is very critical. और जो ईस्ट एशिया समिट है, इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट समिट एशिया के लिए, क्योंकि अब एशिया, जैसा मैं कह रहा था आपको, इट हैज़ बिकम नियरली डबल द साइज ऑफ यूरोप इन टर्म्स ऑफ GDP. दुनिया का तकरीबन 40% ग्लोबल GDP एशिया से आता. बट दुनिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जितने भी इकोनॉमीज है ना, वो सारे के सारे एशिया में है, 1-2 अफ्रीका में है. सो एशिया इज द इंजन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, और इट विल बी लाइक दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. आइंदा 20-25 साल तक तो ऐसे ही रहेगा. तो टू मिस ऑन दैट वाज नॉट अ गुड थिंग. और कोई पोजीशन स्ट्रांग नहीं ली. मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो डॉक्टर जयशंकर ने ईस्ट एशिया समिट में. एक तो मोदी साहब ने डायरेक्टली स्पीच दी फॉर द, वो आसियान के लिए थे, लेकिन ईस्ट एशिया समिट के लिए जो डॉक्टर जयशंकर का स्टेटमेंट है, यू विल रियलाइज के वो जो जेनेरिक प्लेटिट्यूड्स कहते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बोले वो, और इतनी लंबी तकरीर दे दिया. आई विल रीड द होल पैराग्राफ टू से कि उसमें कुछ नहीं है. बट चेंज हैज़ अ लाइफ ऑफ इट्स ओन. तब्दीली की खुद की एक जिंदगी है. एंड द वर्ल्ड विल इनएविटेबली रिस्पॉन्ड टू न्यू सर्कमस्टांसेस. दुनिया नई बदलती चीज़ों को रिस्पॉन्ड करती है. कितनी बड़ी ज्ञान दे रहे हैं, जैसा किसी को पता नहीं कि अगर दुनिया बदल रही है तो लोग भी बदलेंगे. एडजस्टमेंट्स विल बी मेड, calculations will come into play, fresh understandings will be forged, new opportunities will emerge, resilient solutions will be devised. At the end of the day, the realities of technology, of competitiveness, of market size, digitization, connectivity, of talent, and of mobility cannot be ignored. Multipolarity is not just here to stay, but to grow. All these warrant serious global conversations. कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं. नथिंग स्पेसिफिक अबाउट एनीथिंग. ना टैरिस को लेकर, ना अमेरिका. जेनेरिक ऐसी हवा में बातें कर रहे हैं. दैट साउंड्स गुड. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट स्पीच. बट ये कहना कि मल्टीपोलैरिटी इज हियर, भाई दिस इज नॉट ए मल्टीपोलर वर्ल्ड. व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज मेड एवरीबडी इररेलेवेंट, इंक्लूडिंग चाइना. जिस तेजी से चाइना हैज अग्रीड टू टेक बैक वो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो उन्होंने कहा था, उसको डिफर कर दिया उन्होंने. you know so I think that the current, मतलब जो पिछले 1.5 साल में जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो तब्दीलियां आई हैं, both conceptually and also in practice, it is not serving India's interests. आप म्यूट है.
या राइट, मैंने म्यूट कर दिया था स्पेशली सर ताकि आवाज ना आए। मैं ये बोला था कि सर इस आसियान में ना तो रशिया के प्रेसिडेंट आए, ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए, ना चाइना के प्रेसिडेंट गए। कहीं इंडिया की तरफ से तो ऐसा बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर किया जा रहा था। वो दोनों भी डोनाल्ड ट्रंप को ही इग्नोर कर रहे थे क्या? और वहां पे नहीं पहुंचना मतलब इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी टू मीट डोनाल्ड ट्रंप। तो अगर ऐसा है तो क्या कहीं अमेरिका आइसोलेटेड तो दिखा सर? देखिए, पुतिन कांट ट्रैवल टू मेनी कंट्रीज बिकॉज उनके ऊपर आईसीसी का वारंट इशूड है, तो ही इज नॉट ट्रैवलिंग एनीवेयर। दूसरी चीज ये है, शी जिनपिंग तो ब्रिक्स को भी नहीं आए थे ब्राजील में, राइट? तो क्या वो ब्रिक्स को भी अवॉइड कर रहे हैं? सो सो शी जिनपिंग हैज रिड्यूस हिज ट्रैवल। हमारे पास एक बहुत बड़ा, हमने अभी लास्ट वेंसडे को भी आई ऑर्गेनाइज्ड ए बिग फोरम ऑन टेररिस्ट। सो मैं 5 एक्सपर्ट्स को लेकर आकर हमारे यूनिवर्सिटी में वी हैड दिस बिग डिस्कशन। तो हमारी एक स्कॉलर हैं जो चाइना की एक्सपर्ट है, शी इज बीन स्टडिंग चाइना। तो उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। शी सेज कि जहाँ तक शी जिनपिंग का सवाल है, ट्रम्प इज़ नॉट एवरीथिंग। जब रात को नींद नहीं आती है शी जिनपिंग को, तो वो ट्रम्प के बारे में नहीं सोच रहा है। ही इज मोर कंसर्न अबाउट द मेस दैट चाइना इज। ये चाइना की जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, आपको पता है सारी दुनिया इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रही है, चाइना डिफ्लेशन की बात कर रहा है, यानी कीमतें कम हो रही है। और और जिसके वजह से डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो गिर जाता है। तो मैंने पहले भी शायद आपके शो पे एक्सप्लेन किया था, डिफ्लेशन ऐसा है कि लेट्स से कि आप आईफोन खरीदना चाह रहे हैं, आपको पता है कि आईफोन की आज कीमत 1 लाख रुपए है, लेकिन डिफ्लेशन यानी कीमतें गिरती हैं, तो आपको पता है कि इन द नियर फ्यूचर वो 90,000 हो जाएगा या 80,000 हो जाएगा, तो यू विल नॉट बाई टुडे। फिर दूसरे दिन जब वो 90,000 होता है, आप सोचते अरे आज क्यों खरीदूं, शायद कल 80 हो जाएगा। फिर वो कल अगर 80 हो गया तो फिर सोचते हैं आप, अरे यार आज क्यों खरीदूं, मैं फिर कल खरीदता हूँ, शायद 75 में मिल जाए। सो व्हाट हैपेंस इज कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स और परचेजिंग को पोस्टपोन करते रहते हैं, और डोमेस्टिक डिमांड गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा है। दे आर वेटिंग फॉर द प्राइसेस टू फॉल। तो चाइना इस चक्कर में फंसा हुआ है, एंड शी जिनपिंग इज ट्राइंग टू ब्रिंग चाइना आउट ऑफ डिफ्लेशन और डोमेस्टिक डिमांड। तो उनके दूसरे मसाइल भी हैं। दैट इज वाई प्रोबेबली ही डिड नॉट कम, लेकिन ही इज कमिंग टू सोल टू मीट डोनाल्ड ट्रम्प। और आई थिंक वो इसलिए नहीं आए कोलालमपुर क्योंकि दे वांटेड टू मेक श्योर, जो नंबर 2 आदमी है, उनका नाम ही भूल जाता हूँ मैं, चाइना के प्रीमियर, ही वाज देयर, और दे फाइनलाइज द डील। अब सो आई थिंक कि चाइना एंड यूएस ने काफ़ी, they got some work done in Kuala Lumpur, जो मीटिंग हुई जो, तो आई थिंक उसका एक, वी विल सी सोल में क्या अनाउंसमेंट होता है, बट द फ्रेमवर्क इज अनाउंस्ड और इट इज अवेलेबल, आप जाके देख सकते हैं फ्रेमवर्क ऑफ देयर एग्रीमेंट। जी। राइट सर। अच्छा, एक चीज और कि ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही है, अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस की प्रेजेंस आ सकती है बरगाम एयरबेस पे। ये बरगाम एयरबेस अमेरिका का यहाँ पर आना अगेन, ये प्रॉब्लम तो है इंडिया के लिए, चाइना के लिए, रशिया के लिए, तीनों के लिए प्रॉब्लम, और तीनों इसको प्रॉब्लम परसीव कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। जी। तो ऐसे में क्या देखते हैं आप आगे? इंडिया का रवैया, चाइना का रवैया, रशिया का रवैया इन रिलेशन टू यूएस? इट इज़ नॉट क्लियर कि वाई द यूएस वांट्स बागराम बेस। मतलब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शायद हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किया है, एंड वाई आर वी लेफ्ट इट, वी वांट इट बैक। तो ये तो आप निकलने से पहले सोचने की वाली बात थी। तो बट दे आर सेइंग कि क्योंकि अमेरिका के पास काफ़ी बेसेस है, वो खुद पाकिस्तान में बेस बना सकते हैं अगर चाहे तो। राइट नाउ जो जिस तरह से यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस बढ़ रहे हैं, सो बट ही वांट्स ए सेंट्रल एशिया प्रेजेंस। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज एक, ही इज ट्राइंग टू क्रिएट ए कैरेट जिससे वो तालिबान को इन्फ्लुएंस कर सके। देखिए, तालिबान की तो फाइनेंशियल सिचुएशन वगैरह से तो सब वाकिफ़ हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं $2 बिलियन इन्वेस्ट कर दूंगा आपकी इकोनॉमी में, तो तालिबान विल बी थ्रिल्ड, और वो कह सकते हैं हाँ मुझे लिमिटेड एक्सेस दे दें, हमारे 100-500 लोग, एक स्क्वाड्रन वहाँ बेस हो जाएगी बागराम में। सो इट माइट इवन बी इन द इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान टू गो। और फिर अफगानिस्तान को लेवरेज मिल जाता है ना, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान और रशिया के खिलाफ, टू गेट मोर कंसेशन फ्रॉम देम।
कि भाई अमेरिका हमारे साथ फिर से दोबारा जुड़ रहा है। बट जब से डोनाल्ड ट्रंप ने वो कहा है, यहाँ पे यूएस में ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने एक दो लोगों से बात भी की कि क्या इज़ द गवर्नमेंट एक्चुअली वर्किंग थ्रू। तो मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उन्होंने 2 बार कह दिया। कोलालमपुर में भी कहा कि आई कैन सेटल दिस मैटर इन 5 मिनट्स। तो अभी तक तो इनविटेशन तो नहीं गया दोनों मुल्कों के बाद से। वो आजकल इस्तांबुल में मीटिंग चल रही है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के नेगोशिएटर्स की। सो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू गेट इन देयर एंड हैव अ सेंट्रल एशिया में प्रेजेंस रखना चाह रहे हैं वो। इट इज़ नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। देखिए, अगर अमेरिका को कोई स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता है जहाँ पे वो सी, अफगानिस्तान में अगर आप बेस्ड हैं तो यू आर अ फ्यू माइल्स फ्रॉम चाइना। So imagine, so that is the key aspect. If America can have a major base जहाँ से उनकी air force can operate, so it is a big threat to China more than anybody else. So that is why I think he is thinking कि we need this, क्योंकि उनको एक चाइना के साथ एक leverage point मिल जाता है ना। तो I think that's why he's working for that. राइट सर। तो लेकिन वो चाइना के साथ जो लेवरेज पॉइंट है, जी ये अभी एक नया खतरा सामने आ रहा है जी आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स। इससे पहले था वहां पे प्रेजेंस, लेकिन सबके पत्ते पे, मतलब पाकिस्तान में चाइनीज प्रेजेंस थी, पाकिस्तान में चाइनीज ऑब्जर्वर्स थे, पाकिस्तान में ऑब्जर्वेशन टावर्स थे कि बगराम से कुछ भी चलेगा हमें पता चलेगा। थोड़ी चेंज ऐसे हुई है, तब अमेरिका की भी प्रेजेंस पाकिस्तान में आ गई जी और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस चीज के चांसेस हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका और चाइना दोनों क्लैश करते हैं। तो क्लैश कैसे कर सकते हैं? वो क्लैश ऐसे कर सकते हैं कि जैसे बीएलए को सपोर्ट किया जा रहा है, टीडीपी को सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसे ही अपनी भी 2 प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन लगा के अमेरिकन इंस्टॉलेशन पे अटैक करवा दिया जाए। ऐसे में ट्रेड डील चल रही है, साथ में ये भी चले, दोनों चलेंगे करते लड़ाई झगड़ा। सी द थिंग इज कि जिस तरह से चाइना के जो प्रेजेंस थी, पाकिस्तान वाज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट चाइना फ्रॉम बीएलए वगैरह। लेकिन अगर यूएस के खिलाफ अगर वो इनको इंस्टिगेट करते, तो आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में आके रिव्यू किया था कि पाकिस्तान को $33 बिलियन हमने दिए हैं एड में, क्या व्हाट डिड वी गेट इन रिटर्न। और फिर इसके बाद जो बंद हुई तो अभी तक बंद है। सो इन सिवाय वो F-16 के लिए थोड़ा बहुत जो पैसे डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं, कुछ $400 मिलियन जो ऑलरेडी बाइडन ने अप्रूव करके गए थे, उससे हटकर कोई ज़्यादा ऐसा फॉरेन एड, डायरेक्ट मिलिट्री या इकोनॉमिक एड पाकिस्तान को अभी एलोकेट नहीं हुआ है फ्रॉम द यूएस साइड ऑफ इट। और इट्स गोइंग टू बी मुश्किल, क्योंकि मैगा क्राउड इज, जो भी फॉरेन एड की बात होती है मैगा इज गोइंग क्रेजी ऑन हिम। तो उन्हीं के सपोर्ट, टक्कर कार्लसन, मार्जरी टेलर ग्रीन वगैरह विल स्टार्ट शाउटिंग एट हिम। तो बट आई थिंक के आई थिंक देयर समथिंग बिगर गोइंग ऑन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को भी आउटरीच कर रहे हैं। He's talking about Iran joining the Abrahamic Accords वगैरह। तो अगर आप, इफ़ ही सक्सेसफुल, तो सोचिए आप, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, फिर पूरा का पूरा गल्फ ऑल और अमेरिका का एक्सटेंशन हो जाएगा पूरा का पूरा। सो ही पूरा वेस्ट एशिया आप कह सकते हैं इज पार्ट ऑफ अमेरिका। और फिर ईस्ट एशिया में आप चले जाएं, क्वाड को ले लें, ऑकस को ले लें, और फिर स्क्वाड को ले लें, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ताइवान, ये सारे के सारे अमेरिकन एसेट्स हैं। सो इन दैट सेंस आप पूरा द सदर्न, पूरा ऐसा ये क्रेसेंट कह सकते हैं, दैट विल बी सर्कलिंग चाइना। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट दे आर एमिंग फॉर। ये जो होल्स है वो जो एनसर्कल कर रहे हैं चाइना को, वो होल्स भरने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अफगानिस्तान इज वन बिग होल एट द मोमेंट। राइट सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे लूंगा कि वेयर डू यू सी, मतलब अमेरिका नाउ इन टैरिफ्स के बाद, टैरिफ्स रिलीज भी हो सकते हैं, इंडिया के लिए भी बोला गया हम रिलीज कर देंगे, जो खबरें आई थी। वेयर डू यू सी अमेरिकन इकोनॉमी गोइंग, वेयर डू यू सी चाइनीज इकोनॉमी गोइंग, और वेयर डू यू सी इंडियन इकोनॉमी गोइंग? खासतौर से एक ऐसे टाइम पे जब ये बोला जा रहा था कि चाइना मे ओवरटेक अमेरिका, अब कोई नहीं बोल रहा उस बात को।
कोई नहीं बोल रहा चाइना में होते। देखिए चाइना की जो ग्रोथ रेट है इट हैज गॉन बिलो 5। देखिए ये जो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो कह रहे हैं ना, इंडिया पिछले 25-30 साल से वाज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हाँ, सिर्फ इंडिया became the fastest growing when China became the second fastest, right? So चाइना का जो स्लो डाउन हुआ है that is more important. इंडिया भी स्लो डाउन हुआ है। इंडिया अंडर मनमोहन सिंह was growing at 8.5%. अब अंडर मोदी पोस्ट कोविड 6.5% है, राइट? तो चाइना जो 9, 10, 11% से ग्रो हो रहा था पूरा 1990s में, इट हैज गॉन डाउन टू 4.5%। बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज चाइना का बेस बड़ा हो गया है ना। देखिए 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को लेकर अगर आप उसका 5% ले लें, अगर 5% से भी आप ग्रोथ हो रहा है तो इट इज़ अ ह्यूज थिंग ना। सो 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 तो आप देख लें 5% यानी 1 ट्रिलियन डॉलर से वो ग्रो हो रहा है। So it is growing at India ka 25% of the Indian economy. It is adding every year to its GDP. तो मुझे लगता है कि the real answer we will get is somewhere close to February में, जब अमेरिका के ये पूरे साल भर के रिजल्ट्स आएंगे। उसमें भी इसी 3 क्वार्टर डोनाल्ड ट्रंप इस जनवरी से तो आ गए थे, वो तो मोर और लेस यू कैन से कि दिस इज अ जजमेंट। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के क्रिटिक्स ये कह रहे थे कि अमेरिका में इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा, टैरिफ की वजह से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। द स्टॉक मार्केट इज बूमिंग, अनएम्प्लॉयमेंट जो है सो 4.1 से 4.2 हुआ, इन्फ्लेशन 2.7 से 2.9 हुआ। दीज आर नॉर्मल चेंजेस, राइट? इतना डिसरप्शन के बावजूद किसी भी मेजर इंडिकेटर में ऐसा जबरदस्त किस्म का वो नहीं हुआ चेंज। ग्रोथ भी उतने ही 2.5-3% जिससे ग्रोथ हो रही थी, इट इज ग्रोइंग एट दैट लेवल। और लोग समझते हैं कि 2.5-3% इज ए स्मॉल अमाउंट। भाई 3% एट $30 ट्रिलियन इज 900 बिलियन याद रखें वो, विच इज इक्वल टू $1 ट्रिलियन। यानी हम हर साल एक सऊदी अरेबिया ऐड कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को। और कोविड के बाद से अमेरिका हैज गॉन फ्रॉम 21 to 31 ट्रिलियन डॉलर्स। यानी हमने 2 इंडिया, 1 टर्की, 1 सऊदी अरेबिया ऐड किया है हमारी जीडीपी को इन द लास्ट 5 years। दैट्स ऑल। सो पीपल शुड नॉट अंडर एस्टिमेट यूएस इकोनॉमी। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं है डॉक्टर जयशंकर। हम हर 4-5 साल को एक इंडिया ऐड करते हैं। आप 50,000 साल जितनी भी आप उम्र है आपकी, 5,000 साल में आप 4 ट्रिलियन डॉलर को पहुंचे हैं। हम 21 से 31 पहुंच गए पिछले 5 साल में। नहीं, but then fact is के 30 ट्रिलियन डॉलर जरूरी नहीं होता एक पोलर मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए। चाइना एक पोल है, इसमें कोई शक नहीं है सर। Yes, but you can see कि China is not playing that big a role in world politics। देखिए कर तो कोई और कुछ भी नहीं रहा है, खाली इंडिया बोल रही है बस। वो भी सिर्फ इंडिया जो बोलती है सिर्फ इंडिया ही सुनती है और कोई नहीं सुनती। डॉक्टर जयशंकर की स्पीच आपको कोई दुनिया वर्ल्ड मीडिया में नहीं मिलेगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस तरह। The fact remains कि इंडिया से बात तो करना ही चाहते हैं, because India is a big economy। चाइना अगर नहीं मिलता तो इंडिया पकड़ना ही पड़ेगा था। Yes, इकोनॉमी, I mean, there is a purchasing power है आपके पास। 150 मिलियन लोग हैं जिनके पास पैसा है, तो 150 मिलियन तो चीजें बिकेंगी ना। राइट जी सर, ठीक है। थैंक यू लॉट सर फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच। डिस्कशन करेंगे अभी के लिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बाय।